हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक्टर ARG यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पाइथन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके एक रियल वर्ल्ड एआई एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसका नाम है इमेज कैप्शनिंग ऐप। क्या नाम है? इमेज कैप्शनिंग ऐप। मतलब सिंपल वर्ड में आप कोई भी इमेज अपलोड करोगे और एआई ऑटोमेटिकली बता देगा इमेज के अंदर क्या हो रहा है, एक प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस में। बिल्ड एन इमेज कैप्शनिंग ऐप यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन ब्लीप प्लस ग्रेडियो। अगर आप पाइथन सीख रहे हो, एआई या मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हो या रियल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। लेट्स स्टार्ट। इमेज कैप्शनिंग इज ए कंप्यूटर विजन task where an artificial intelligent model analyzes an image and generates a natural language description. Artificial intelligence is the ability of machine to mimic human intelligence. Generative AI creates new content such as text, image और audio. अब समझते हैं सबसे पहले कि इमेज कैप्शनिंग का मतलब क्या होता है। इमेज को देखकर टेक्स्ट को जनरेट करना। लाइक एग्जांपल, एक बिल्ली जो सनग्लासेस पहनी हुई है। आउटपुट क्या आएगा? एक कुल कैट वेयरिंग सनग्लासेस और शर्ट और गॉगल, लाइक दैट। यहाँ पर एआई दो चीज के साथ करता है। इमेज समझना मतलब कंप्यूटर विजन करना, और सेंटेंस समझना मतलब NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और इन दोनों को कनेक्ट करता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के थ्रू ये कनेक्ट होता है। जो पाइथन है, पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर एआई, डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन। यहाँ पे हम ब्लिप मेथड और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मर, पाईटॉर्च, ये सब लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं। आप पाईटॉर्च और ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल कर लीजिएगा। देन हम देखेंगे यहाँ पे VS कोड में कोड। मैंने यहाँ पे कोड ऑलरेडी डाल दिया है। फ्रॉम पिल इम्पोर्ट इमेज, इम्पोर्ट ग्रेडियो एज GR। पिल यानी ये इमेज को देखता है, पिलो लाइब्रेरी। एंड ग्रेडियो जो UI चैटबॉट बनाता है, पाइथन कोड को UI चैटबॉट में बदल देता है। और ट्रांसफॉर्मर ब्लिप प्रोसेसर मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। और अगर आपने कभी सोचा कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ इंस्टाग्राम नोज व्हाट्स इन योर फोटोज, और हाउ गूगल फोटो ऑटोमेटिकली राइट्स कैप्शंस? सोचा आपने कभी? दिस इज नॉट मैजिक, एक्चुअली दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। In this video, we will build a real AI chatbot or project looks at an image, generate an English sentence automatically. एंड जो उस फोटो में रहेगा ना, वो डायरेक्टली सेंटेंस बता देगा, एक सेंटेंस बता देगा कि ये है। एंड डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग लाइक ए चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड एंड विथ इंग्लिश डेफिनेशंस, हाई इंग्लिश एक्सप्लेनेशन एंड फुल क्लैरिटी। आप चिंता ना करें। अब इमेज कैप्शनिंग का मैंने बता दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ। इमेज कैप्शनिंग इज ए कंप्यूटर विजन task where an artificial intelligent model analyze an image and generate a natural language description, NLP। जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है ना, सेम उसी तरह। अब इमेज कैप्शनिंग मतलब क्या होता है? इमेज देखना, समझना और सेंटेंस लिखना कि इमेज में क्या चल रहा है। जैसे अगर इमेज में हो कि एक डॉग रन कर रहा है उसमें, तो क्या है, क्या कैप्शन होगा, क्या हमें आउटपुट मिलेगा? ए डॉग इज रनिंग इन ए पार्क और इन ए रोड, लाइक दैट। अब समझते हैं पाइथन। छोटा सेंटेंस में बता देता कि पाइथन क्या है। मैं इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, राइट, हाँ। पाइथन पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। एआई मतलब, जैसे एआई का क्या है? पाइथन इजी है, पावरफुल है, एआई के लिए बेस्ट है पाइथन। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी, ये सब बहुत है। अब मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बता देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये मिमिक करता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को। एआई का मतलब मशीन का दिमाग हो गया एक तरह से। जनरेटिव एआई क्रिएट्स न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो। यहाँ एआई सेंटेंस जनरेट कर रहा है, इसलिए ये जनरेटिव एआई हुआ, राइट। देन लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ प्री रिटन code used to perform common tasks.
पिल क्या है? ये पाइथन की इमेज लाइब्रेरी है। पिल मतलब पाइथन इमेज लाइब्रेरी। पिल इज अ लाइब्रेरी यूज टू ओपन, प्रोसेस एंड मैनिपुलेट इमेज इन पाइथन। ये इमेज को ओपन करता है, ये रीड करता है कि क्या है उस इमेज में। ग्रेडियो एक प्लेटफॉर्म है जो पाइथन कोड को यूआई चैटबॉट में बदल देता है, जिससे हम अपना वर्क करते हैं, या जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, लामा, क्लाउड, यही हो गया। ट्रांसफॉर्मर क्या है ये देखते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स आर डीप लर्निंग मॉडल्स दैट अंडरस्टैंड relationships between data elements. Transform is a deep learning library जो हगिंग फेस पे होता है, that provides pre-trained models for natural language processing and vision task. ये एक तरह से स्मार्ट ब्रेन आर्किटेक्चर है। जैसे इसमें बर्ट, इनकोडर, डिकोडर रहता है, जीपीटी मॉडल, और आप ट्रांसफॉर्मर और पाइटॉर्च इंस्टॉल कर लेना इसमें पहले वीएस कोड में पाइथन के थ्रू। ब्लिप मॉडल, bootstrapping language image pre-training is a multi-model trained on both image and text. मल्टी मॉडल का मतलब क्या है? ये इमेज प्लस लैंग्वेज, इसे कहते हैं मल्टी मॉडल। ब्लिप क्या है? बुटस्ट्रैपिंग लैंग्वेज इमेज प्री ट्रेनिंग। इमेज देखता है और टेक्स्ट लिखता है, बस यही सिंपल है। हम एक बार कोड की तरफ भी आते हैं कि कोड में क्या चल रहा है। देखो, फ्रॉम पीएल इमेज इंपोर्ट ग्रेडियो एज पर जीआर, ग्रेडियो को मैंने एज जीआर दिया है। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर इंपोर्ट ब्लिप प्रोसेसर, ब्लिप फॉर कंडीशनल जनरेशन। जो पीएल जो है ना, पीआईएल इमेज हैंडल करता है, ये पीआईएल इमेज हैंडल करता है। और ग्रेडियो क्या करता है? ग्रेडियो वेब इंटरफेस बनाता है, ये यूआई चैटबॉट बना देता है हमारे पाइथन कोड को। और ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर एक टूल का बॉक्स है जो ब्लिप प्रोसेसर पे यूज करेगा, हगिंग फेस पे। और जो क्लास इमेज कैप्शन है ना, ये ब्लूप्रिंट है, एक डिजाइन है ऑब्जेक्ट रियल थिंग का। हाँ, डिजाइन और रियल थिंग को अपने इसमें सेल्सफोर्स में लाकर ये ब्लिप इमेज कैप्शनिंग बेस कर देता है कि इसमें क्या क्या लिखा है, ये देखते जाता है स्टेप बाय स्टेप। जो कंस्ट्रक्टर जो है ना, वो ऑब्जेक्ट बनाते ही एआई ब्रेन लोड हो जाता है इसमें कि ये इमेज में क्या चल रहा है। एक स्टेप बाय स्टेप को टोकनाइजेशन को सेंटेंस में बदल देता है। अब टोकनाइजेशन मैंने आपको एलएलएम के एक मॉडल में बता दिया था, आप वो वीडियो ज़रूर देखना एलएलएम समझने के लिए। कंस्ट्रक्शन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली, और ऑब्जेक्ट बनाते ही एआई ब्रेन लोड हो जाता है। जैसे डेफ फंक्शन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, ये पैरामीटर्स लिए मैंने यहाँ पे। इमेज इनपुट जो है ना, कि इमेज को इनपुट करने के लिए एक पाथ दिया जाएगा कि कौन सी इमेज इसमें डालनी है, डेफिनेशन प्रोसेसर कौन सा लगाना है इसमें। यूज़र इमेज अपलोड करता है तो उसके थ्रू ये रीड करता है। प्रोसेसर क्या है? प्रोसेसर जो है वो कन्वर्ट इमेज इनटू टेंसर, इमेज इक्वल्स टू नंबर, फिर इसे टोकनाइजेशन कहते हैं। फिर ये जैसे ब्रेड के स्लाइस ब्रेड रहता है ना, मिल्क ब्रेड, ये स्लाइस हो गए, फिर इसको जोड़ दिया तो ये पूरा कंप्लीट एक पैक बन जाता। तो वैसे ही प्रोसेसर जो है ना, ये टोकन्स को जोड़ता है, प्रेडिक्ट करता है, जोड़ता है और एक सेंटेंस बना देता है इंग्लिश में। उसी के साथ टेंसर्स आता है, ये पाइटॉर्च हो गया, टेंसर्स पीटी पाइटॉर्च। अ टेंसर इज ए मल्टी डायमेंशनल न्यूमेरिकल डेटा स्ट्रक्चर। एआई सिर्फ नंबर समझता है, राइट? एआई क्या समझता है? सेंटेंस नहीं समझता, नंबर समझता है। और नंबर्स के थ्रू ये मतलब पहले सेंटेंस को, अगर समझो हमने जैसे चैट जीपीटी को हमने कुछ सेंटेंस दिया, तो ये पहले फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उस सेंटेंस को टोकनाइजेशन करता है, टोकन्स देता है कि ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, और उसी के वर्ड्स के थ्रू ये प्रेडिक्ट करते जाता है कि आगे क्या आएगा। जैसे आई लव लिखता हूँ, तो अगर मैं इंडिया में तो क्या प्रेडिक्ट होता है कि इंडिया नीचे देखो लिख के आता है, तो वैसे ही समझ लीजिए। प्रीटेंड मॉडल क्या है? मैंने कंस्ट्रक्शन का बता दिया। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। प्रीटेंड मॉडल क्या है? प्रीटेंड मॉडल इज ऑलरेडी ट्रेन ऑन लार्ज डेटा सेट एंड रेडी टू यूज, जो ऑलरेडी किसी बेस एलएलएम पे ट्रेंड हुआ है, ऑलरेडी एक प्रीटेंड मॉडल है।
बस हमें टेस्ट करना है, वो हमें जनरेट करके दे देगा आउटपुट। प्रोसेसर भी हमने देख लिया, ये प्रोसेसर कन्वर्ट रॉ इनपुट डेटा इनटू ए फॉर्मेट दैट द मॉडल अंडरस्टैंड्स। टेंसर भी हमने देख लिया अभी। अ टेंसर इज अ मल्टी डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स यूज्ड इन डीप लर्निंग। जनरेटिव फंक्शंस क्या है? अ जनरेट फंक्शन प्रोवाइड्स आउटपुट बेस्ड ऑन द मॉडल अंडरस्टैंडिंग। ये मॉडल को अंडरस्टैंड करके ये फंक्शन प्रोड्यूस करता है डेफ फंक्शंस की यूज से। जैसे एआई सेंटेंस बनाना, इसे ही कहते हैं। ये फंक्शंस टोकनाइजेशन को कलेक्ट करके एक सेंटेंस बना देता है, सिंपल सेंटेंस। डिकोड क्या है? डिकोडिंग कन्वर्ट्स मॉडल आउटपुट टोकन्स इनटू ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट। डिकोडिंग कन्वर्ट्स मॉडल आउटपुट इनटू रीडेबल टेक्स्ट। एआई लैंग्वेज है और ये कन्वर्ट करता है इंग्लिश सेंटेंस में। बस नंबर्स को ये इंटरफेस करके एआई लैंग्वेज बना देता है। आई मीन एआई लैंग्वेज को इंग्लिश सेंटेंस में बदल देता है। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस कनेक्ट्स यूजर इनपुट टू मॉडल आउटपुट। इसका मीनिंग ऐसा हो जाएगा कि ये हमने जब इनपुट दिया, वो एक पाइथन कोड में लिखा हमने, और जो ग्रेडियो पे लॉन्च होगा वो यूआई चैटबॉट बनेगा, वो मॉडल आउटपुट हो जाएगा। अब लॉन्च क्या है? अब हमारा कोड में हम क्या बनाने वाले हैं? ये लोकल यूआरएल बनाने वाले हैं। ये लॉन्च करता है उसको। अगर फिर शेयर इक्वल्स टू ट्रू हमने लॉन्च की पैरेंथेसिस में डाल दिया तो वो पब्लिक लिंक बन जाएगी, फिर आपके फैमिली फ्रेंड सब यूज़ कर सकेंगे इस ग्रेडियो एप्लीकेशन के थ्रू। ये ग्रेडियो जो है ना, ये एप्लीकेशन, ये अपने पाइथन कोड को ये यूआरएल वेब एप्लीकेशन चैटबॉट बना देती है। और आप जब पाइथन कोड लिखोगे तब ग्रेडियो.com और llama.com ये सब आप पहले से ही ओपन करके रख देना बैकग्राउंड में, और साथ में VS कोड पे कोड लिखते जाना, तभी फ्लो बनेगा। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको धीरे धीरे कोड को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे क्या है, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होगा देखिए, यूज़र इमेज अपलोड करता है, फिर जो पिल है, पाइटॉर्च है, इमेज ओपन करता है। प्रोसेसर क्या करता है? इमेज को नंबर में बदल देता है। ब्लिप क्या करता है? मॉडल इमेज को समझता है, मॉडल इंग्लिश सेंटेंस बनाता है। ग्रेडियो रिजल्ट स्क्रीन पे दिखा देता है हमें। मैं एक एक स्टेप करके दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये लिख दिया है कि क्या क्या है यहाँ पे। जो डेफ फंक्शन है ना, ये ऑब्जेक्ट बनाते ही एआई ब्रेन लोड हो जाता है इसमें, और आउटपुट हमें मिल जाता है उसे के थ्रू, ट्रांसफर्स डिकोडिंग के थ्रू। और ये जीआर इंटरफेस, ये जो जीआर इंटरफेस, ये नीचे वाला जीआर इंटरफेस जो है ना, ये इमेज को अपलोड करता है ये ऐप ग्रेडियो के थ्रू। मैंने यहाँ पे क्या दिया? जीआर इंपोर्ट ग्रेडियो एज जीआर। ग्रेडियो को हमने एज जीआर बता दिया है। ये मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया, हैश से आप कमेंट दे सकते हो। GR.इंटरफेस ये अपलोड इमेज करेगा, इमेज को अपलोड करेगा, फिर कैप्शन लेगा, और नो फ्रंट एंड कोडिंग है, ये तो बैक एंड ही हो गया एक तरह से। और अगर समझिए यूज़र इमेज देता है और पिल इमेज खोलता है, इमेज को देखता है ध्यान से, प्रोसेसर इमेज को समझता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इमेज यूज़र दे रहा है, समझो हम इमेज दे रहे हैं, पिल क्या कर रहा है? इमेज को ध्यान से देख रहा है, और प्रोसेसर उसको एनालाइज कर रहा है कि क्या उस पिक्चर में या क्या उस पिक में, फोटो में चल रहा है। ब्लिप मॉडल क्या कर रहा है? सेंटेंस लिखने का काम करता है, ग्रेडियो वेबसाइट दिखाता है, जो एज पर जीआर किया है ना, ये यूआई चैटबॉट बना देता है पाइथन कोड को। इज दिस रियल एआई? यस, इट यूजेस ए प्रिटेंड ट्रांसफॉर्म मॉडल। ये क्योंकि करोड़ ऑफ बुक्स वेबसाइट पे लर्न हुआ एक मॉडल रहता है। ये पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, आपका पैरामीटर 8 बिलियन है, 3 बिलियन है, उसके हिसाब से। ये तो सिंपल एआई इमेज कैप्शनिंग चैटबॉट है, जो हम इमेज देंगे, इमेज को समझेगा और हमें एक डिस्क्रिप्शन दे देगा कि इमेज में क्या चल रहा है, जनरेट कैप्शन कर देगा टेक्स्ट में, बस। इज दिस जनरेटिव एआई? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यस, बिकॉज इट जनरेट्स अ टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट बना रहा है ना, इसलिए जनरेटिव एआई हुआ।
कैन आई इनपुट दिस ऑन रिज्यूमे? यस बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दिस इज एन एंड टू एंड एआई प्रोजेक्ट हो गया। आप बस ध्यान से देखना कि हमने क्या किया। फ्रॉम पीएल इंपोर्ट इमेज, पिलो लाइब्रेरी से इंपोर्ट इमेज। ग्रेडियो से हमने यूआरएल चार्टबोर्ड बनाएंगे, ग्रेडियो एच जी आर। फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, पाइटॉर्च और ट्रांसफॉर्मर, ये लाइब्रेरी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा टर्मिनल में पहले से। ये ब्लिप प्रोसेसर के थ्रू होगा। इमेज कैप्शन इमेज होगा, डेफ फंक्शन यूज हुआ है सेल्फ प्रोसेसर के थ्रू, और सेल्फ फोर्स ब्लिप इमेज कैप्शनिंग बेस होगा। डेफ जनरेट होगा, और इफ इंस्टिंक्स इमेज एंड स्ट्रिंग में आएगा, ये इनपुट आएगा आउटपुट हो जाएगा जनरेटिव इनपुट्स में, ये पाइटॉर्च यूज होगा यहाँ पे। कैप्शन इक्वल्स टू सेल्फ प्रोसेसर डिकोड करेगा ये, कि रिटर्न कैप्शन देगा कि क्या क्या है, और इस स्पेशल टोकन्स को ये स्किप करेगा, क्योंकि हमें टोकन्स नहीं चाहिए बहुत सारे, हमें बस आउटपुट चाहिए हमारा। बट फिर भी ये टोकन्स कुछ ना कुछ दे देता है कि ये यूज़ हुआ है, वो यूज़ हुआ है, स्लो प्रोसेस चल रहा है एंड ऑल, बहुत सारा। और एक ऐप जो हम ग्रेडियो, जो एज ए जी आर इंटरफेस हम कर रहे हैं, फंक्शंस आइजैक इंटरनेट जनरेट कर रहा है, और आउटपुट हमें टेक्स्ट में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन हमें एक सेंटेंस के थ्रू कैप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे लॉन्च, ये ऐप को लॉन्च करेगा। अब हम इसको कंट्रोल करके सेव करते हैं। हमारा ये अभी कौन सा चल रहा है? बेस चल रहा है। हमें इसको कोंडा एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको इस प्रोजेक्ट के लिए मिनी कोंडा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एनाकोंडा जो है ना, वो हाई लेवल है, कॉस्टली भी है, और यूज़ करने में तकलीफ होगा। मिनी मिनी कोंडा है ना, ये आप miniconda.com पे जाना, उसको इंस्टॉल कर लेना। ओलामा पे भी जाना, ओलामा इंस्टॉल कर लेना, बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम आएगा। ग्रेडियो तो यहीं पे इंटरफेस में टर्मिनल में इंस्टॉल हो जाएगा। gradio-upgrade.com करके डाल देना, ग्रेडियो अपग्रेड करके डाल देना। मैं आपको दिखाई देता हूँ इसमें। ग्रेडियो, ये ग्रेडियो है। इसको आप अच्छे से एक बार ध्यान से देख लेना, गेट स्टार्ट करके, कि क्या क्या है इसमें। बिल्डिंग इंटरफेस क्लास, मोर एंड एग्जांपल्स, फ्लैगिंग्स, इंटरफेस स्टेट, रिएक्टिव इंटरफेस, ये बहुत सारे इसमें हैं, बहुत सारे। डिकोडर इनकोडर भी आता है इसमें, कि कैसे क्या इंस्टॉलेशन है। इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, इस कोड को कॉपी करना। अगर आपने पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हो, तो इसी कोड को कॉपी करके टर्मिनल में पेस्ट कर देना, क्योंकि ये अपग्रेड होते रहता है, नया नया न्यू न्यू अपग्रेड होता है। अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया तो आपको डबल अपग्रेड करना पड़ेगा, ये अपग्रेड होते रहता है। अगर सिर्फ आपको पहली बार इंस्टॉल करना है, तो ये अपग्रेड सेंटेंस, ये वर्ड को हटा देना, और PIP इंस्टॉल ग्रेडियो बस इतना कर देना, ये हो जाएगा। जैसे हमने अपने कोड में भी लिया है, इंपोर्ट ग्रेडियो एज पर GR, तो यहाँ पे भी दिया गया है, मैंने इसी के थ्रू अपना कोड लिखा है। आप भी इसी को अच्छे से ध्यान से देखना। यहाँ पे सभी फंक्शंस को अच्छे से बता, अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस क्लास। You will notice that in order to make your first demo, you created an interface gr.interface class। इसको एक थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, और जब आप इंस्टॉल करोगे तो थोड़ा सा समय लेगा ये, कि 1-2 मिनट ले सकता है, या 1 मिनट ले सकता है मैक्सिमम, ये सब प्रोसेस होने के लिए, इंस्टॉल होने के लिए, और तब आपका कोड जनरेट होगा। हमने ये क्वेश्चंस देखे अभी, जनरेटिव है क्या है सब। अब मैं यहाँ पे आपको एकदम कोंडा एक्टिव करके दिखाता हूँ। कोंडा एक्टिवेट LLM _ ENV एंटर। ये कुछ समझ लेता है, ये सिस्टम के ऊपर है पूरा। अगर आपका 8 GB है, 16 GB है, उसके ऊपर है। देखिए हमारा LLM _ ENV, ये पाइथन वर्कस्पेस लामा ENV एक्टिव होगा, कोंडा एक्टिवेट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा इमेज। मैंने यहाँ पे पहले से एक फाइल बना दी थी, blip_app, उसके अंदर image_caption.py
उसकी उसके अंदर फाइल बनाई, उसके अंदर मैंने ये कोड लिखा है और आपको यहाँ पे इंटरफेस में जो है ये शो रन कमांड में जाना है, तभी इंटरफेस अच्छे से रन होगा आपका। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इमेज इमेज अंडरस्कोर कैप्शन डॉट पी वाई। यहाँ पे मुझे एरर आया है। अच्छा, ब्लिप फाइल दिखाई नहीं दे रही है, कह रहा है ब्लिप ऐप। ओके, मैं इसको cd करता हूँ, cd ब्लिप अंडरस्कोर ऐप। अब आ जाएगा। हाँ देखिए, हमें फोल्डर मिल गया हमारा, ब्लिप फाइल मैंने जो बनाया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ इमेज अंडरस्कोर कैप्शन कैप्शन डॉट पी वाई। Suggestion: The command image caption was not found but does exit current location Windows PowerShell। ओके, मैं फिर से करता हूँ एक बार। इमेज, ओके एक मिनट, इमेज पाथ पाथ भी सही है अपना, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर से अच्छे से देख लेता हूँ एक बार। इमेज अंडरस्कोर कैप्शन डॉट पी वाई। फिर से वही आ रहा, जनरल लोड इमेज पाथवे चेंज। इसको भी देखता हूँ, जनरेट डॉट ऐप जनरेट हो गया है इसमें, तो दिक्कत कुछ तो नहीं है। लैब ऐप भी लॉन्च हो रहा है, फाइल भी मिल गई हमें। सीडी भी आ गया, ब्लिप ऐप भी आ गया, देन इमेज कैप्शन डॉट पी वाई स्ट्रिंग ये भी हो गया है, जनरेटिव है आई सी कुछ टू इमेज कैप्शन, राइट, कैप्शन डॉट जनरेट डॉट पी वाई। ओके, पाइथन इमेज कैप्शन। ओ, मैंने पाइथन पाइथन नाम लिखा ही नहीं इसमें, इसलिए हो रहा है ये छोटी मिस्टेक। देखिए कितनी छोटी मिस्टेक से हमारा पाइथन रन नहीं हो रहा। पाइथन इमेज अंडरस्कोर कैप्शन डॉट पी वाई। मैं कोड को अच्छे से एक बार देख लेता हूँ, कुछ गलती नहीं होना। फ्रॉम पी एल इनपुट इमेज ग्रेड एज पर जी आर फाइल ट्रांसफॉर्मेशन इमेज कैप्शन डेफ फंक्शन जनरेट हो गया। ये सेल्फ इमेज भी बन गई, इफ सेंटेंस से ये बन गया, इमेज ओपन हो जाएगी। इनपुट हम जब देंगे पाईटॉर्च के थ्रू, मतलब इमेज ओपन होगी तो ये रीड करेगा और रिटर्न हमें एक टोकन्स के थ्रू एक कैप्शन मिलेगा और फिर ग्रेडियो से ये लॉन्च हो जाएगा। ओके, इंटर करके देखता हूँ। हो रहा, ये समय ले रहा, थोड़ा समय लेता है फंक्शंस, क्योंकि बाकी भी फाइल्स ओपन है इसलिए। suggestions the command image caption dot py was not found। ओके, ये रन हो रहा है लेकिन समय ले रहा है थोड़ा। हाँ, हो रहा है। commands from default location false true। ओके, हमारी देखिए यहाँ पे रनिंग ऑन लोकल यूआरएल http 127.0.0.1 ये यूआरएल बन गया, ये लोकल यूआरएल है। अगर हमें टू क्रिएट पब्लिक लिंक, ये शेयर इक्वल्स टू ट्रू है ना, ये लॉन्च में हमें पुट करना पड़ेगा कॉपी, ये जो ये है ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा लॉन्च में, तब हमारा पब्लिक लिंक बन जाएगी। तो इस पब्लिक लिंक पे हम अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। बस आपका इंटरफेस यहाँ पे शुरू होना चाहिए, तब ये रन करेगा।
हम यहाँ पे देखते हैं, ये लिंक बन गई हमारी। मैंने वो पाइथन इमेज कैप्शन डाल रहा था, मैं पाइथन इमेज कैप्शन नहीं डाल रहा था, सो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गई। देखिए ये ग्रेडियो आप ओपन हो गया, ये बन गया हमारा URL, ये चैटबॉट बन गया। यहाँ से इमेज, हम इमेज लोड करेंगे, कैट इमेज ओपन। ये कूल कैट है ना, अच्छी लग रही है ना, ये कूल कैट है। मैं इसको सबमिट करता हूँ, आप अलग अलग इमेज ले सकते हैं। मैंने सबमिट कर दिया। देखिए यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, ए कैट वेयरिंग सनग्लासेस एंड ए शर्ट। सनग्लास पहनी है यही, और शर्ट पहना। अलग अलग आ सकता है कभी कभी अलग अलग इमेज के थ्रू। जैसे मैंने पहले जब किया था उसमें आया था कि कुल कैट वेयरिंग सनग्लासेस एंड कूल्स, कुल लग रही है ऐसे करके, अ कूल कैट वेयरिंग सनग्लासेस ऐसे आया था। यहाँ पे है ए कैट वेयरिंग सनग्लासेस एंड ए शर्ट, ऐसा यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट बन गया हमारा ग्रेडियो के थ्रू। और so this was a complete end-to-end AI project where we combined Python, computer vision, transformers, and web development. If you if you understand this project, you already understand the basic of multimodal generative AI, कि multimodal क्या होता है। जैसे वो इमेज को जनरेटिव AI टेक्स्ट में बदल देता है, हम इमेज दे रहे हैं और ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और इसे कहते हैं मल्टी मॉडल Gemini model, ये cloud. If you understand this project, you already understand how modern multimodal AI use, कैसे कि इमेज देखकर हम एक जनरेटिव टेक्स्ट वर्क कर सकते हैं। ये एक सेम फाउंडेशन है जैसे चैट जीपीटी, विजन, गूगल जेमिनाई करता है या ओपन मॉडल्स करते हैं। और हमने यहाँ पे कुछ नोट्स भी देखे हैं। पाइथन क्या है, लाइब्रेरीज क्या है, पिल क्या है, पाइथन इमेज लाइब्रेरी, ग्रेडियो क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स, ब्लीप, बूटस्ट्रैपिंग, लैंग्वेज इमेज ट्रेनिंग एंड क्लास, ऑब्जेक्ट्स, कंस्ट्रक्टर, रिटर्न मॉडल क्या है, प्रोसेसर क्या होता है, टेंसर क्या होता है, पाइटॉर्च, डिकोडर, इंटरफेस, लॉन्च। लॉन्च से हमारा ये लॉन्च हो जाता है। जब आप लॉन्च के अंदर शेयर इक्वल्स टू ट्रू करते हो तो आपकी लोकल यूआरएल है जी, ये जो है ये लोकल भी रहती है, और दूसरी की यूआरएल बन जाती है लोकल के थ्रू, दूसरी पब्लिक वाली जो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। अब आप अगर आप ये समझ गए तो आप बिगिनर बिल्कुल नहीं हो, आप अच्छे से एक पाइथन कोड लिख के यूआरएल चैटबॉट बना सकते हो बेसिक्स से। हमने क्या किया स्टार्टिंग में, मैं आपको एक रिवाइज करा दे रहा हूँ। फ्रॉम पील इमेज इंपोर्ट, इंपोर्ट ग्रेडियो एज पर GR किया। आप जब VS कोड ओपन करोगे तो सबसे पहले एक फाइल, अपनी फाइल बना लेना। जैसे मैंने यहाँ पे blip अंडरस्कोर ऐप फाइल बना ली, उसके अंदर फिर से एक फाइल बना लेना, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है image_.py। देन अपना कोड लिखना स्टार्ट करना। हम पहले क्या करेंगे, पहले फाइल पिल इंपोर्ट इमेज को हम इंस्टॉल करेंगे इंटरफेस में ही। देन ग्रेडियो को हम ओपन कर देंगे, और वहीं से इंस्टॉल करते वक्त ओपन रहना चाहिए आपका ग्रेडियो बैकग्राउंड में। तो ग्रेडियो को भी हम इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके इसमें लाइब्रेरीज नहीं है, पाइटॉर्च, ट्रांसफॉर्मर, उसको भी इंस्टॉल करेंगे। मिनी कोंडा को भी, क्योंकि कोंडा इन्वायरमेंट बनाना है यहाँ पे। कोंडा इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि पाइथन को हम अलग अलग लेवल पे एक ही डेस्कटॉप पे या सिस्टम पे हम चला सकते हैं, इसलिए हम इन्वायरमेंट बनाएंगे, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट हो जाएगा एक कोंडा इन्वायरमेंट के थ्रू। और मिनी कोंडा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, ताकि ये लाइट वेट है और लोकली हो जाता है अच्छे से। एंड सेल्फरोस ब्लिप प्रोसेस, सेल्फोर्स से हम ब्लिप इमेज कैप्चरिंग बेस यूज़ कर रहे हैं। डेफ फंक्शंस करके इमेज जनरेट कर रहे हैं। ऐप हम ग्रेडियो को यूज़ कर रहे हैं एज ए GR जनरेटिव करके। एंड और हम यहाँ पे डायरेक्टली लॉन्च कर रहे हैं। लॉन्च करने के बाद क्या हो रहा, आप थोड़ा सा ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक्स का और अपर केस लोअर केस का, क्योंकि पाइथन है सेंसिटिव केस, सो सेंसिटिव है केसेस में। हमारा रनिंग ऑन लोकल यूआरएल रेडी हो गया। अगर आपको पब्लिक लिंक बनाना है तो इसको कॉपी करके लॉन्च में डाल दीजिएगा।
एंटर करके एंटर दबा दीजिएगा। सेम लोकल जैसे ही एक पब्लिक रनिंग ऑन पब्लिक यूआरएल बन जाएंगी। कार्ड वेयरिंग सनग्लासेस एंड ए शॉर्ट। तो आपने ये सब सीख लिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट इफ यू वांट advanced AI chatbot. See you in the next video. Signing off, Dr. ARG. Bye.